मेरे साथ 4 साल रिलेशनशिप में रहा है। बोला था मैं शादी करूंगा, किया भी था उसने होटल में। अब मना करे रखने से, बोल रहे हैं कि अब नहीं रखूंगा। कहाँ कहाँ शादी किया था? होटल में किया था। कम पूरा नहीं है, इस लड़की के साथ यूज किया है। यही लड़का है, यही लड़का है जी। यही लड़का है। इसी से आप प्यार करती थी? हाँ। ब्याह की थी? हाँ किए थे। कौन सा जाति का है ये लड़का? सुनार है। ये सुनार है। आप कौन सी जाति के? तेली हूँ। अच्छा, सुनार है वो, आप तेली हैं। आपको यूज किया है? 4 साल तक? हाँ 4 साल आपके साथ रहा है? हाँ। सब कुछ किया है? हाँ, दवाई भी खिलाया है उसने। प्रेग्नेंट भी आप हुई हैं? हाँ दवाई भी खिलाया है। हाँ अरे प्रेग्नेंट हुई तभी तो दवाई खाई? हाँ हाँ उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी आप? हाँ। ये तो गलती है ना जी आप में। हाँ है गलती, पर वो शादी किया है मेरे से, मेरे साथ रहा है तो। कहाँ शादी किया है? ना सिंदूर लगाई है ना मंगलसूत्र। कहाँ शादी है आपका? ये तो होटल वाला शादी था ना, वो होटल में ना किया था शादी जी। हाँ, और मेरे फोन में उसका सारा proof था। यही ना बात है जी। हाँ, ये बताइए, आप शादीशुदा होने के बाद भी आपने प्यार कर लिया? तो वो बोला है शादी करूंगा, तभी मैंने उसके साथ वो गई थी, नहीं तो मैं नहीं जाती। अगर वो वहाँ नहीं गया होता ना, झगड़ा नहीं होता, तो मैं वहाँ से नहीं जाती, वही रहती। आप खूबसूरत एहसास है। अगर अच्छे लोगों से हो जाए तो जीवन संभल जाती है, अगर वहीं बुरे लोगों से हो जाए तो जीवन नर्क बन जाती है। आज की कहानी भी सेम है। देख सकते हैं कि एक लड़की है जिनका शादी होता है और अपने ये पति को छोड़ करके दूसरे से दिल लगा लेती हैं। लेकिन देखिए, अनंतः यही होता है कि 4 साल से प्यार में, रिलेशन में रहने के बाद भी वो लड़का है आज इनको टाटा बाय बाय कर दिया है। बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? ममता कुमारी। क्या हुआ है ममता जी? वो मेरे साथ 4 साल रिलेशनशिप में रहा है। बोला था मैं शादी करूंगा, किया भी था उसने होटल में। अब मना करे रखने से, बोल रहे हैं कि अब नहीं रखूंगा। कहाँ कहाँ शादी किया था? होटल में किया था। क्या कहाँ? होटल में, रेस्टोरेंट में। ये कौन सा शादी होता है होटल में जी? उसने किया था, बोल रहा था उसके बाद हम कोर्ट से करेंगे। ऑनलाइन भी उसने कोर्ट से अप्लाई किया था, कंप्यूटर से। होटल कौन मन ओए वाला होटल में? हाँ नहीं, इधर रेस्टोरेंट है उसमें। अच्छा, रेस्टोरेंट में माने गुपचुप हुआ, बात हुआ, खाना पीना हुआ, ब्याह भी हो गया। हाँ, तो ये कौन ब्याह है? माने आपको, आप तो पढ़ी लिखी है ना आप? कहाँ तक पढ़ी है? मैट्रिक तक। तो आप तो पढ़ी लिखी है, तो होटल में कैसे आप शादी कर ली? वो बोला हम उसके बाद कोर्ट से करेंगे। हाँ। हाँ, इसलिए तो फिर कोर्ट से जब करने की टाइम आया, अब 4 साल बाद, तो मना कर रहा है शादी करने से। तो 4 साल तक ले ऐसे ही सब चल रहा था? हाँ, क्या क्या हुआ उसके साथ? वो मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा है, शादी भी किया है, और हरियाणा ले जाके रखा था मुझे एक दुबे अंकल के रूम पे। उसके बाद से वहाँ से मैं चली गई। वहाँ से मुझे हरियाणा सेक्टर 37 में अंजना कॉलोनी में रूम लेके रखा था। वहाँ पे रह रही थी, वो भी था, और उसके दोस्त भी उसके साथ गया था। सारे लोग थे और मैं भी वहाँ पे थी। तो बाकी लोग चले आए, वो और हम रह रहे थे एक साथ। उसके बाद वो भी घर चलाया तो मैं भी आ गई। तो मुझे मशरक में रूम दिलवाया था। मशरक में आपको रख रहा था? हाँ, रूम दिलवा के रखा था। वो भी आता था आपके पास? हाँ, वहीं पर आता था कि घर जाता था? घर भी जाता था। और आपके पास आता था? हाँ, क्यों आता था? किस लिए आता था? क्योंकि वो बोला था शादी करेंगे तो साथ में रहेंगे, इसलिए। साथ में सोने के लिए आता था? हाँ। यानी आपको यूज कर रहा था सिर्फ? माने सच्चाई तो ये ना है कि आपको यूज किया है? 4 साल तक? हाँ 4 साल आपके साथ रहा है? हाँ। सब कुछ किया है? हाँ, दवाई भी खिलाया है उसने। प्रेग्नेंट भी आप हुई हैं? हाँ, दवाई भी खिलाया है। हाँ अरे प्रेग्नेंट हुई तभी तो दवाई खाई? हाँ हाँ उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी आप? हाँ, दवाई खिलाया है उसने। हाँ। साहेब भैया से दवाई लेके खिलाया है उसने। साहब भैया कौन है जी? उसका दोस्त है। उसका दोस्त है? हाँ तो दोस्त मैंने दिया दवाई तो आप खाएं? हाँ, खाई हूँ। तो वो दिया ना होगा। साहब भैया का क्या उसमें दोस्त है? साहेब भैया से वो मांग के दिया है, तो वो अब झूठ बोल रहा है। थाना में मैंने उसका नाम ली थी तो वो कह रहा है हम नहीं दिए, हमको झूठ फंसा रही है। तो आप दवाई खा ली थी? हाँ, खा ली थी मैं। यानी खत्म हो गया कहानी? हम्म प्रेग्नेंट आप थी, हम्म। उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। हाँ, तो आप जब उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी तो अपने बच्चे को जन्म क्यों नहीं दिया? मना किया, बोल रहा है कि अभी हम शादी कर लेंगे, एक साथ रहेंगे तब हम करेंगे। तो रेस्टोरेंट में शादी किया था ना? हाँ किया था, पर साथ रहेंगे तब बेबी करेंगे, ऐसे बोला था। अच्छा, साथ रहेंगे तो उस साथ में नहीं था? मतलब जैसे घर वाले की मर्जी से जब रहने लगेंगे तब। हाँ, अब क्या हो गया? तो मैंने बोली कोर्ट से शादी करो, तो मना कर रहे, कह रहे नहीं करूँगा। घर के लोग उसके मना कर रहे हैं। थाने में वो बोले सब छुड़वाने के लिए। मैं थाने में गई थी ना केस करने के लिए, FIR करने के लिए। तो वो बोले कि हम शादी करवाएंगे वहाँ पे, और सारे इसमें लिखा हुआ भी है, सबका, सरपंच का भी है, सबका नाम, गवाह भी है, सारे गवाह नंबर भी लिखा हुआ है 7 जन का। अब आके घर पे बोल रहे पैसे ले लो और इसका केस को खत्म करो। ले लो पैसा, खत्म करो। नहीं करना है मुझे खत्म। क्यों करे खत्म?
मुझे उसके साथ ही रहना है। जो ब्याह किया था उसके साथ आप क्यों नहीं थी? वो मना किया कि हम तुम्हें रखेंगे, इसलिए मैं इसके साथ आई। जो आपके माँ बाप जो शादी किए आपके, क्या वो आपको खुश नहीं रखता था? खुश रहते थे वहाँ पे, पर इसने सुसाइड करने की धमकी दिया, इसलिए मैं इसके चक्कर में पड़ गई। नहीं, वो बात बताइए, कोई सुसाइड करने के लिए धमकी देगा तो इसका मतलब कि आप अपने पति को छोड़ दीजिएगा? बोला था शादी करेंगे और मुझे ले। वो क्या हुआ था? वो खिलवाड़ हुआ था आपके साथ? वो भी तो शादी हुआ था। हाँ, तो वहाँ पे पहुँच गया, टेक्नोवास में गया था, वहाँ पे तो झगड़ा होने लगा। वो लोग बोल रहे हम नहीं रखेंगे इसको। तो कौन बोल रहा था नहीं रखेंगे? जहाँ पे शादी हुआ था। तो आप गुपचुप करिएगा, बातचीत करिएगा तो कोई रखेगा जी? कोई पत्नी, कोई जो पति होगा अपने पत्नी को नहीं रखेगा? आप तो प्रेम कर गई। हाँ, प्रेम किए थे उनसे? ये कौन सा प्रेम है जी? अब आपका शादी हुआ उसके बाद ही प्रेम आप कर ली, ये तो गलती है ना जी आप में। हाँ है गलती, पर वो शादी किया है मेरे साथ रहा है। तो कहाँ शादी किया है? ना सिंदूर लगाई है ना मंगलसूत्र, कहाँ शादी है आपका? ये तो होटल वाला शादी था ना, वो होटल में ना किया था शादी जी? हाँ, और मेरे फ़ोन में उसका सारा प्रूफ था, सारा डिटेल उसने मेरे फ़ोन को रिसीव कर दिया मेरे, और फोटो है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत है? हाँ। कौन सा फोटो है? मैं उसके साथ सोई है कौन है फोटो? नहीं, ऐसे है फोटो, दिखाइए ये है। फोटो। अच्छा, ये लो आप मतलब रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, उसका फोटो है? हाँ। चलिए देखिए, ये जो लड़का लड़की है, ये लड़का कम चकोरा नहीं है, इस लड़की के साथ यूज किया है, यही लड़का है, यही लड़का है जी? यही लड़का है। इसी से आप प्यार करती थी? हाँ। ब्याह की थी? हाँ किए थे। कौन सा जाति का है ये लड़का? सुनार है। ये सुनार है? आप कौन सी जाति के हैं? तेली हूँ। अच्छा, सुनार है वो, आप तेली हैं? हाँ। तो ये अंतरजातीय सब मतलब आप लोग चाह रहे थे कि ब्याह कर लें? हाँ, वो बोला था कि हमारे घर के लोग, बाद में जब मैं बोली कोर्ट से कर लो तो बोल रहे हमारे घर के नहीं मानेंगे, दहेज चाहिए होगा। तो उसके भाई को शादी, उसका भाई का शादी हो रहा है मढ़ौरा में, तो वो दहेज दे रहे उसको 2.5 लाख रुपया। तो मेरे से बोल रहा है, तो मैं बोली ठीक है मैं दहेज देने के लिए रेडी हूँ, पर शादी मैं तुमसे ही करूँगी। तो बोल रहा है मुझे दहेज ज़्यादा चाहिए, मेरे पापा ज़्यादा दहेज लेंगे, ऐसे बोल रहा है। एक तो अंतरजातीय ब्याह है, अब दहेज वाला बात आ गया। प्यार में अब दहेज कहाँ से आ गया मैडम? पता है प्यार में दहेज कैसे आ गया? आप तो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। हाँ, उसने बोला है दहेज चाहिए मुझे, बाद में लास्ट में बोला दहेज चाहिए मुझे। मैंने वो चक्राई कर रहा है, अब नहीं रखेगा वो? हाँ, मना कर रहा है, नहीं रखूंगा। मजा ले लिया, अब सब काय रखेगा? तो कोर्ट से, उसमें थाने से हुआ है, ये सारे साइन किए, जो गवाह दिया है ना, मैं सबको फंसाऊंगी, सबके ऊपर FIR करूंगी। अगर इससे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं सुसाइड करूंगी। अगर सुसाइड कर लीजिएगा? काहे? प्रशासन पर नहीं है मतलब? अगर प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं करूंगी फिर, नहीं तो लड़का को भगा दिए है लाके, लड़का को बुलाए फिर। कौन भगा दिया है? उसके पापा, उसके भैया, उसके पापा लड़का को बुलाए, थाने से भगा दिए वहाँ से। उसके घर पर गई थी आप? हाँ, घर पे गई थी। क्या बोल रहे हैं लोग? वो लोग बोल रहे तुमने लड़का को भगाई हो, और थाने से वो लोग लेके आए हैं। फिर मैं कल थाने में गई थी तो ACP सर से ये प्यार की कहानी कहाँ से शुरू हुई मैडम? एक प्यार की कहानी जो है कहाँ से शुरू हुई? मढ़ौरा गई थी एग्जाम देने, तब से। मढ़ौरा में एग्जाम देने गई थी, तब से ये नैनाचार हो गया? आंखों से आंखों में लड़ा, प्यार हुआ उसके बाद, यही ना बात है जी? हाँ। नहीं बताइए, आप शादीशुदा होने के बाद भी आपने प्यार कर लिया? तो वो बोला है शादी करूंगा, तभी मैंने उसके साथ वो गई थी, नहीं तो मैं नहीं जाती। अगर वो वहाँ नहीं गया होता ना, झगड़ा नहीं होता, तो मैं वहाँ से नहीं जाती, वही रहती। आप ही ना मतलब कहीं ना कहीं डिसाइड की होंगी कि हम उसके साथ रहेंगे? हाँ, उसने बोला था, तब मैंने बोली ठीक है हम जाने के लिए रेडी है। आपका पति निमन नहीं था? अच्छा नहीं था? वो सब बात नहीं है, नीमन अच्छा की बात नहीं है। इसने सुसाइड करने की धमकी दिया, तभी मैं इसके साथ गई। मैडम, कहने का अर्थ है कि आपके पति को छोड़ के कोई कहेगा कि सुसाइड कर लेंगे तो आप अपने पति को छोड़ दीजिएगा? ये तो आप में कहीं ना कहीं कमी है। हाँ। मानती हैं इस बात को? मानती हूँ। आज अफसोस हो रहा है? हो रहा है। अगर आप अपने पति को नहीं छोड़ी होती तो आज आपका घर खुशहाल होता। हाँ। आज आपके माँ बाप भी मतलब निराश है, उदास है। अब क्या करेंगे? लास्ट में क्या करेंगे? मुझे उससे शादी करना है। नहीं करेगा तो क्या करेंगे? मैं उसको जेल भेजूंगी। जेल भेज के संतुष्टि मिल जाएगा, इस कलेजे को ठंडक मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। जब उसको मिल रहा है ना ठंडक छोड़ के, तो मुझे भी मिल जाएगा उसको जेल भेज के।